हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हमने उस टाइम उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज हमें उसी सेम टॉपिक के नोट्स लिखने हैं, तो मैं शुरू करवाता हूँ आपको। तो आप बेटा क्वेश्चन लिख लीजिए। आर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्रेडिट creation process of credit creation process of commercial bank with help of numerical example तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन उतारने के बाद और करके एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये क्वेश्चन दूसरी फॉर्म के अंदर भी आ जाता है। आई होप आपने इसे उतार लिया होगा। मैं इसे रेस कर रहा हूँ, आप और करके एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। कभी कभार इस तरह से भी आ जाता है, एक्सप्लेन the working of money multiplier with help of numerical example तो ये क्वेश्चन इन दो फॉर्म्स में आ सकता है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, EG लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इसका आंसर मतलब इसके नोट्स में आपको डिक्टेट कर देता हूँ। इरेज कर रहा हूँ इसे मैं। तो आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए क्रेडिट क्रिएशन, ये हेडिंग दे दीजिए। और हेडिंग देने के बाद आप इसमें उतारिए it is a process whereby commercial bank it is a process whereby commercial bank create credit by
extending the loans and advances to their customers out of the deposit left with them. मतलब क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बैंक अपने कस्टमर्स को लोन्स एंड एडवांसेस देता है बार बार, जितना दे सकता है। यहाँ तक आई होप आपने उतार लिया होगा। उसकी अगली लाइन में उतारो, क्रेडिट क्रिएशन is an important function of commercial bank. Credit creation is an important function of commercial bank by which it contributes to credit creation is an important function of commercial bank by which it contributes to money supply in the economy. अच्छा, money supply in the economy. अच्छा, ये सब लिखने के बाद आप हेडिंग दे दीजिए assumptions. एक्चुअली क्रेडिट क्रिएशन की जो स्टेजेस होती हैं तो उनके अंदर assumption ली गई हैं कुछ, तो वो मैं assumptions आपको उतरवा देता हूँ। एक मिनट, वेट अ मिनट। दैट assumptions आर, सबसे पहली assumption है that entire commercial banking system is one unit. Entire commercial banking system is one unit. That means there is one bank in a country. That means there is one bank in the country. ये हमारी फर्स्ट assumption थी। अब सेकंड assumption आप उतार लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ। all the transactions of receipt and payment in the
country, all the transactions of receipt and payment in the country are routed through बैंक। जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो रही हैं ये सारी बैंक की हेल्प से हो रही हैं। ओके, ये हमारी 2 assumptions थी। और अब इसके आगे आप हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग ये है, मैं उतार देता हूँ, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट creation by commercial bank। ये हेडिंग देनी है आपने। हाँ, हेडिंग दे दीजिए। फिर उसके बाद ये इरेज करना है मुझे। एक्चुअली अब मैं इसके आगे हॉरिजॉन्टली उतारूँगा। एक्चुअली मेरे को एक टेबल उतरवाना है क्योंकि उसी टेबल में इसकी एक्सप्लेनेशन है सारी। सो आई एम इरेजिंग इट। तो हेडिंग देने के बाद आपको सबसे पहले उतार लीजिए let LRR, that is legal reserve ratio, LRR fixed by RBI Reserve Bank of India be 25%। ये ऊपर उतार लीजिए। और फिर इसके आगे हमें एक टेबल बनाना है, उसी के अंदर ये कुछ एक्सप्लेन होगा। आई होप आपने ऊपर उतार लिया होगा। ये हेडिंग देने के बाद हमें ये उतारना था कि LRR 25% हमने एज्यूम करी है। ठीक है, अब मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे राउंड्स आएंगे, राउंड। यहाँ पे डिपॉजिट, एक्चुअली मैं हॉरिजॉन्टल उतार रहा हूँ ना, वो एक्चुअली अब वर्टिकली इतना स्पेस नहीं है। लोन और यहाँ पे कैश रिजर्व। ठीक है, कैश रिजर्व उतरा हुआ है लास्ट में। तो राउंड 1 यहाँ पे टेबल उतारते जाइए। तो राउंड 1 में ऐसा हुआ था कि सपोज करो एक पर्सन ने कमर्शियल बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया। ये 1000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट है। अब एज़ पर दी रूल्स बैंक में जो भी डिपॉजिट इकट्ठा होता है उसमें से एक हिस्सा अलग रख दिया जाता है। तो लीगल रिजर्व रेशो भी 25% है। डैट मीन्स हमें 25% हिस्सा अलग रखना पड़ेगा इन दी कैश रिजर्व। तो 1000 का 25% 250 रुपया होता है। तो डैट मीन्स हम 250 रुपया अलग रख देंगे। तो 1000 में से 250 आप माइनस कर दो,
₹750 रह गया, 750 रुपीज़। तो बैंक के पास अब 750 रुपीज़ रह गया, वो इस 750 रुपीज़ का लोन दे देगा। तो 750 रुपीज़ का कमर्शियल बैंक लोन दे देगा। तो कमर्शियल बैंक लोन कैसे देता है? वो हाथ में कैश नहीं देता। कमर्शियल बैंक को जिस पर्सन को लोन देना है वो उसके नाम से अपने पास अकाउंट खोल लेता है और उसी के अकाउंट में पैसे डाल देता है। अमाउंट यही 750 रुपये उसी के अकाउंट में डाल देगा। तो मैं इस चीज़ को वापस रिपीट कर रहा हूँ, बैंक लोन कैसे देगा? वो जिस पर्सन को लोन देना है उसका अपने पास अकाउंट खोलेगा और उसके अकाउंट में 750 रुपये डाल देगा। जैसे ही उसके अकाउंट में 750 रुपये आएंगे तो डैट मीन्स बैंक के पास 750 रुपीज़ की डिपॉज़िट जनरेट हो गई। 750 रुपये के लोन के कारण बैंक के पास 750 रुपये की डिपॉज़िट जनरेट हो गई जब बैंक ने उस इंसान का अकाउंट खोला। तो मैं यहाँ पे 750 रुपया डिपॉज़िट वाले कॉलम में उतार रहा हूँ। तो इस 750 रुपये की जो ये डिपॉज़िट है इसे हम सेकेंडरी डिपॉज़िट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी डिपॉज़िट या फिर एक नाम और है, इसे हम डेरिवेटिव डिपॉज़िट भी कहते हैं। जो फर्स्ट राउंड में जो डिपॉज़िट उतरी हुई है वो तो इनिशियल डिपॉज़िट है। उसके बाद सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी राउंड्स होंगे उनमें जो डिपॉज़िट उतरेगी उसे हम सेकेंडरी डिपॉज़िट या फिर डेरिवेटिव डिपॉज़िट बोलेंगे। ठीक है, तो 750 रुपये की डिपॉज़िट जनरेट हो गई है। और तो अगेन अब 750 में से 25% हिस्सा अलग से कैश रिज़र्व में रख दिया जाएगा। तो 750 का 25% होता है 187.5। तो 750 में से 187.5 रुपीज़ अलग रख दिए गए। तो 750 में से हम जब 187.50 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 562.5 रुपीज़। तो बैंक के पास 562.5 रुपीज़ रह गए। अब वो 562.5 रुपीज़ का अगेन किसी सेकंड पर्सन को लोन देगा। तो उसे लोन देने के लिए अगेन वो अपने पास अकाउंट खोलेगा और अकाउंट में 562.5 रुपीज़ डाल देगा। तो अकाउंट में 562.5 रुपीज़ डालने के कारण इतने रुपए का डिपॉज़िट और जनरेट हो जाएगा। 562.5 रुपीज़ का लोन देने के कारण बैंक के पास 562.5 रुपीज़ का एडिशनल डिपॉज़िट फिर से जनरेट हो गया। अब अगेन वही सेम चीज़ होगी। अब 562.5 का 25% हिस्सा फिर से अलग रख दिया जाएगा। तो 562.5 का अगर हम 25% फाइंड करके देखें तो वो 140.60 आ जाएगा। तो 562.5 में से अगर मैं 140.60 माइनस करूं तो आ जाएगा 421.90 या 0.9। तो अगेन वो 421.9 रुपीज़ का बैंक किसी थर्ड पर्सन को लोन देगा और यही सेम राउंड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ राउंड आएगा, फिफ्थ राउंड आएगा, 6, 7, ये राउंड कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और ये अब तक चलते रहेंगे अब तक सेकेंडरी डिपॉज़िट का अमाउंट ज़ीरो ना हो जाए यहाँ पे। तो याद रखना ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी अब तक इधर 0 ना आ जाए। अब मैं इनकी टोटलिंग्स करने वाला हूँ। हालांकि हमें नहीं पता है कितने राउंड्स हैं, बट जितने भी राउंड्स होंगे उनका टोटल क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इरेज करना होगा हिस्सा।
ओ सॉरी, एक आप एंडिंग में यहाँ पे वो टोटल नाम दे दीजिए, वो बीच में आपको डैश डैश उतारना हो। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ टोटल, और बीच में डैश डैश, यहाँ भी टोटल और बीच में डैश डैश, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे राउंड्स और हमें नहीं पता यहाँ कितने होंगे राउंड्स। तो इन सारी डिपॉज़िट का जो टोटल होगा वो 4000 आएगा। हाँ, भी मैं वो बताऊंगा वो 4000 आएगा कैसे। और अच्छा, 4000 का 25% कैश रिज़र्व होगा, तो 4000 का 25% 1000 होता है, तो 1000 की कैश रिज़र्व में आ जाएगा। और 4000 में से 1000 आप माइनस कर दो तो यहाँ पे 3000 आ गया। तो इस टाइप से ये टेबल रेडी हो गया। अच्छा, ये टेबल फॉर्मुलेट होने के बाद हमें इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो अब मैं आपको इस टेबल की एक्सप्लेनेशन उतरवा देता हूँ। एक मिनट, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको उतरवा देता हूँ। अच्छा, आप उतारिए। तो एक्सप्लेनेशन को तो उसके नीचे टेबल के नीचे हेडिंग दीजिए राउंड 1, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट राउंड की एक्सप्लेनेशन होगी ना। तो राउंड 1 हेडिंग दे दीजिए। आई थिंक आपने ये टेबल उतार लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हाँ, अब आप राउंड 1 हेडिंग दे दीजिए। तो उसी की एक्सप्लेनेशन लिखनी है हमें। लिखो, सपोज अ न्यू डिपॉजिट of rupees 1000 suppose a new deposit of rupees 1000 is made in the bank if made in the bank. And we know that LRR is equal to 25%, and we know that LRR is equal to 25%. So bank will keep 25% of rupees 1000. So bank will keep 25% of rupees 1000, that is rupees 250. That is rupees 250 in the cash reserve. So bank will keep 25% of rupees 1000, that is rupees 250 in the cash reserve. And give the remaining amount and give the
remaining amount of rupees 750 as loan to general public या to public. तो ये हो गई राउंड 1 की एक्सप्लेनेशन. एंड गिव द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 750 एज लोन टू द पब्लिक, और यहाँ सिंपल आप उतार लो, और बोरोवर. अच्छा, इसके बाद आप हेडिंग दे दो राउंड 2. आई होप आपने इतना उतार लिया होगा. इसके बाद आप हेडिंग दे दो राउंड 2. सेकंड राउंड हेडिंग देनी है. अच्छा, सेकंड राउंड में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए. दिस रुपीज़ 750 when given to the borrower, when given to the borrower is credited to his account. एक्चुअली बैंक जब लोन देता है वो कैश में नहीं देता. मैं आपको बता चुका हूँ. वो उस इंसान का अकाउंट खोल देगा और उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देगा. इस क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिटेड टू अकाउंट का मतलब होता है उसके अकाउंट में पैसा डाल देगा. And this will generate another deposit of rupees 750, and this will generate another deposit of rupees 750, and this will generate another deposit of rupees 750. अब अगली लाइन में आउट ऑफ दिस डिपॉजिट 25% is again out of this deposit 25% is again has to be kept. 25% is again has to be kept in the cash reserve. Out of this deposit 25% is again has to be kept in the cash reserve. That is rupees 187.50. That is rupees 187.50. इसके बाद उतारना है. एंड बैंक will be able to lend, या फिर ऐसे कर दो 187.50 के बाद आप उतारो. एंड द रिमेनिंग अमाउंट of rupees 562.50 will be
again given as loan to some other borrower, and remaining amount of rupees 562.50 will be again given as loan to another borrower and so on. इसके आगे हम और नहीं राउंड्स उतारेंगे, एंड सो ऑन, और उसके आगे उतार लो अगली लाइन में, दिस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन goes on continuously till secondary deposit become zero. जब तक वो डिपॉजिट ज़ीरो ना बन जाए, till secondary deposit become zero. तो ये इस टेबल की एक्सप्लेनेशन थी, और उसके आगे एक लाइन छोड़ के आप एक बात और उतार लो, moreover credit creation by commercial bank is determined by two things. अब फर्स्ट वन इज, आप उतार लीजिए इनिशियल डिपॉजिट, और सेकंड थिंग है लीगल रिजर्व रेशो LRR. तो ये दो नाम उतारने हैं. अब इसके आगे में आप क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला उतार लीजिए. क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट into 1 upon legal reserve ratio, 1 upon LRR. Initial deposit into LRR. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट 1000 का था और लीगल रिजर्व रेशो 25% था. इसकी कैलकुलेशन की एक्सप्लेनेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ. तो इसकी कैलकुलेशन करके आपके पास 4000 रुपये आ जाएगा. तो इसलिए जो टोटल डिपॉजिट का अमाउंट था वो 4000 हो गया था. तो इस तरह से 1000 रुपये की हेल्प से कमर्शियल बैंक ने 4000 रुपये तक के डिपॉजिट जनरेट कर दिए. 1000 को 4000 में चेंज कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया. तो ये आपको आखिरी में उतारना था. सो ये इसके वो स्टडी मटेरियल था, इसके नोट्स थे. तो ये इतना ही है. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे. सो बाय स्टूडेंट्स.